प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14। पहला शमूएल 16:14। पर शाऊल तो यहोवा दा आत्मा ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ यहोवा ਵੱਲੋਂ एक दुष्ट आत्मा ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहाँ पे हमने शाऊल के विषय में प्रभु का वचन पढ़ा है। शाऊल कौन है? इस्राएल का पहला राजा जिसका नाम है शाऊल। ये शाऊल के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, इसके पिता का नाम है कीश और ये इस्राएल के 12 गोत्र में से सबसे छोटा वाला गोत्र जो है बिन्यामीन गोत्र का है। तो इस्राएल का जब राजा बनना है तो उससे पहले और गोत्र कितने हैं? 12 गोत्र है टोटल। लेकिन इसको एक अच्छा मौका मिला इस्राएल का पहला राजा बनने का। ये खेती का काम करता था। प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ। इनको शमूएल ने कहा, शमूएल ने इनको अभिषेक किया और ये इस्राएल का राजा बना। तो जब ये राजा बन गया तब एक घटना इसके जीवन में घटती है। वो ये है जो हमने पढ़ा है पहला शमूएल 16 का 14। हिंदी में पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखिए, यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया, फिर यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर इसको सताने लगा या घबराने लगा। ऐसा क्यों हो गया? प्रभु ने तो इसको अभिषेक किया है शमूएल के द्वारा, लेकिन ऐसी घटना क्यों घट गई? सो इस बात को हमने समझना है तो पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िएगा। पहला शमूएल 13 का 1-2। पहला शमूएल 13:1-2। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 1-2। शाऊल 30 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ 2 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ शाऊल ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 3000 ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਏ, 2000 ਮਿਕਮਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਤੇਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ शाऊल ਨਾਲ ਰਹੇ। बस शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। देखिए, शाऊल 30 वर्ष का था जब इस्राएल के ऊपर राज करने लगा और 2 वर्ष इस्राएल पर राज किया। 2 साल जो राज किया
वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वह परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए, और सबसे बड़ी बात, अपने अगुए यानी जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ठहराया था सैमुअल, उसके अधीन होते हुए इन्होंने 2 साल राज किया। फिर एक घटना घटती है, वो घटना है 1 सैमुअल 13 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़िएगा। फलिश्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए। 8 वचन भी पढ़ेंगे। वे शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। देखिए, इधर में जब शाऊल ने युद्ध करना है तो शमूएल आता है और आकर बलि चढ़ाता है प्रभु के आगे। फिर वो अगुवाई करता है कि युद्ध के लिए जाओ। तो इधर में लिखा है, शाऊल राजा और कुछ शूरवीर युद्ध पे चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन 7 दिन के बाद शमूएल उधर आया। जो समय नियुक्त किया था उसमें लेट हो गया। तब शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने जो शमूएल की सेवकाई थी, जो शमूएल का काम करने वाला था, बलि चढ़ाना और प्रभु की अगुवाई पाकर बताना, इसने खुद ही क्या कर दिया? खुद ही बलि चढ़ा दिया और शमूएल का इंतजार ही नहीं किया। तो जब शमूएल आया तो उन्होंने आकर इनको क्या कहा, वो हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। 13 वचन पढ़िएगा। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। देखिए, यहां पे शाऊल ने अपनी मर्जी से बलि चढ़ाया है, और शमूएल जब आया है तो वह उनको आकर डांटता है और उसे कहता है कि तूने मूर्खता किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर में जरा रुक कर सोचे, बलि चढ़ाना किसका काम था? शमूएल का। शाऊल ने शमूएल की परवाह न करते हुए उसका स्थान खुद ले लिया और खुद बलि चढ़ाने लगा। यहां पे मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। हम जिस अगुए के अधीन है ना, हम उसकी दीनता में जो भी काम करना है उसकी अगुवाई में करें। जब हम अपनी मर्जी करेंगे, जब हम अपने अगुए का स्थान खुद ले लेंगे, तब गड़बड़ी होगा। इधर में शमूएल को बोलता, तूने मूर्खता किया है भाई। तूने प्रभु के वचन को क्या नहीं किया? आदर नहीं दिया। प्रभु की योजना थी, प्रभु ने मुझे भेजा था, मैंने आकर बलि चढ़ाना था, मैंने तुझे अगुवाई करना था, लेकिन तू अपनी मर्जी से चलता है।
तूने मेरा वेट किया ही नहीं। तो इधर इन्होंने बलि चढ़ा दी, खुद मूर्खता किया। थोड़ा जीवन में सोचें, कितनी बार प्रभु के दासों ने हमको थोड़ा जुम्मन दिया होगा, हम 2-4 गुना बढ़कर वो काम कर दिया होगा, हमने कभी ये बात सोचा नहीं होगा। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर सेवा हो तो उसी में रहिए। जो प्रभु हमें सेवकाई देता है हम उसमें रहें। हम दूसरे की सेवकाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर शाऊल ने गड़बड़ क्या कर दिया, शमूएल की सेवकाई खुद कर दिया, जबकि वो सेवा इसकी नहीं है, इसकी सेवा युद्ध करने की है। इधर ही परमेश्वर इनसे दुखी हुआ है, क्योंकि इन्होंने घमंड से अपनी मर्जी से बलि चढ़ा दिया है। अभी एक दूसरी बात, फिर प्रभु ने शमूएल के द्वारा इनको आज्ञा दी। उसमें लिखा है, पहला शमूएल 15 का 1 पढ़िएगा। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 1। पहला शमूएल 15:1। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। शमूएल फिर जाकर कहता है शाऊल को कि देख, परमेश्वर ने इस्राएल पर राज करने के लिए मुझे भेजा था कि मैं तुझे अभिषेक करूं। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। हाँ। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। देखिए, इधर में फिर परमेश्वर शमूएल को भेजता है और पवित्र आज्ञा देता है। किसके लिए? शाऊल के लिए। शाऊल को बिल्कुल साफ साफ शमूएल बोलता है, न बैल, न भेड़, न बकरी, न पुरुष, न स्त्री, न बाल बच्चा, कोई भी छोड़ना नहीं अमालेक का। तू जाकर उनको नष्ट कर। इधर में 7 वचन बढ़ेगा, 15 का 7। पहला शमूएल 15 का 7। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। देखिए, प्रभु के दास ने शाऊल को बोला क्या था? इसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना जो शमूएल के द्वारा दी गई। इसने अपनी मर्जी से जो बेकार वस्तुएं थी उनको नष्ट कर दिया, राजा को भी जिंदा रख लिया, अमालेक के राजा को, और सब बेकार वस्तुएं नाश कर दिया। बैल, भेड़ बकरे सब अच्छे अच्छे अपने लिए रख लिए। इधर में आती है गड़बड़ी, ना तो प्रभु की आज्ञा मानी ना प्रभु के दास की, अपनी मर्जी किया। जब अपनी मर्जी किया तो परमेश्वर इनसे बहुत दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद इनका राज जो था, बोला अभी इनका राज नहीं रहेगा, मैं अपने लिए एक मनुष्य को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार चलेगा। इधर में परमेश्वर का आत्मा दुखी हो गया, इसलिए शाऊल से परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने हटा लिया और एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर भेज दिया ताकि वो उनको परेशान करे, उनको तंग करे। इसमें हमको क्या सीख मिलती है? जब प्रभु का आत्मा हमें दिया गया तो हम प्रभु के आत्मा की गवाही में चलें, अगुओं की अधीनता में चलें,
अपनी मर्जी ना करें, प्रभु की आत्मा को दुख ना दें, नहीं तो आज भी प्रभु का आत्मा आपसे हट जाएगा और एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुस जाएगा। आपको थोड़ा सा भी भिनक नहीं होगा हुआ क्या, लेकिन आपका स्वभाव अलग हो जाएगा। आप झगड़ा करने वाले बन जाएंगे, आप अभिषिक्तों के विरुद्ध बोलेंगे, ऐसे उल्टे काम करेंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आत्मा को दुखी ना करें। ये लिख कर दे दिया है कि प्रभु की आत्मा को दुख ना दें, नहीं तो प्रभु का आत्मा चला जाएगा, दूसरा आत्मा आ जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।